सिद्धाणम् ॐ नमो ऐरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सौसाहुणम् सशक्ति विद्या तपसा प्रणयिका समगिधीरो गुणादिरात्मा मया सदा पार्षदिना प्रणमते विलीन विद्या पतिदृष्टि विभ्रमा विलीन विद्यापत दृष्टि विभ्रमा हे वीर पादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्तथा संयमयोगयुक्ता देवी ते शोका भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति श्रियादिसागर सूर्य प्रधानम विद्या प्रधानम महावीर कीर्तिम वात्सल्य मूर्ति गुरु विमल सिंधु महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरु विना नमामि महाध्यानी गुरु विना नमामि। अनंतमणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट शंकर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, युद्धराज सफेद शिखर की। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, बड़े दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है। बोले वैसे तो 4 गतियां होती हैं और उन 4 गतियों में नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गतियां हैं। और वैसे तो कहा जाता कि चारों गतियां ही दुखदाई हैं, दुख को देने वाली हैं, संसार में भटकाने वाली, भ्रमण कराने वाली हैं। लेकिन मनुष्य गति फिर भी कहा जाता है कि वह श्रेष्ठ गति है। और वह श्रेष्ठ गति इसलिए है क्योंकि इस मनुष्य गति को प्राप्त करके ही हम महाव्रतों को धारण कर सकते हैं। दिगंबर पर्याय मुनि देव भेष को हम धारण कर सकते हैं और मुनि भेष को धारण करके हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धत्व पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बोले मनुष्य यदि पर्याय मिली है तो इसे हमें जो है मिट्टी में नहीं घोलना है। कहते हैं ये पर्याय जो है क्या है? पुद्गल है और पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है, बनना और मिटना है। यदि आज बनी है तो कल ये मिटेगी। तो इसकी मिट्टी की पर्याय है और इस मिट्टी की पर्याय को हम मिट्टी में ना मिलाएं और जीवन भर हम मिट्टी में की जो है पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। पंचेंद्रियों के विषय भी क्या है? मिट्टी है और उस मिट्टियों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं और पूर्ति करते करते जो है हम स्वयं पूरे हो जाते हैं, लेकिन पूर्ति आपकी पूरी नहीं हो पाती। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिट्टी में अभी मिला है
बोले बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त मिला है, पता नहीं कौन सा तुमने जो है पवित्र विचार पवित्र भाव के कौन सा पुण्य किया होगा, जिसके प्रभाव से जो है हमने जो है इस मनुष्य पर्याय को मिला, जिस पर्याय को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि काश मुझे वह पर थोड़ी समय के लिए थोड़ी पर जो है मिनट के लिए लग गए, उनका जीवन जो है खराब हो गया, बर्बाद हो गया। चाहे वो शराब हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो शिकार हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो जो है चोरी हो, चाहे वो परस्त्री हो, और चाहे जो है वेश्यादि सेवन हो, इन सब में जो है व्यक्ति को कष्ट ही उठाने पड़े। 5 पांडव जो जिसमें 3 जो है पांडव जो है तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी 3 पांडव, ऐसे उन पांडव भी देखिए मोह के बस होकर, राग द्वेष के वशीभूत होकर के एक जुआ के व्यसन में, और उस जुआ के व्यसन के कारण सब कुछ में हार गए, और जंगल जंगल जो है गांव वाला जो है भटकना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा। किसके कारण? जुआ के कारण। बोले एक शराब के कारण पूरी द्वारका नगरी जलकर भस्म हो गई। कितने परिवार हम देखते हैं बर्बाद हो जाते हैं, शरीर बर्बाद हो जाता है, अनेक प्रकार की रोग बीमारियां हो जाती हैं। किसके कारण? एक शराब के कारण। अनेक प्रकार के नशे जो होते हैं वह हमारे जीवन को खराब करते हैं। व्यक्ति चोरी करता है, उसमें भी जो है जिसकी चोरी की वो भी बर्बाद हो गया, और जिसने चोरी की वो भी बर्बाद हो गया। इस भाव में भी दुख भोगने पड़ते हैं, इस भाव में भी उसे दंड भोगना पड़ता है, और पर भाव में भी उसको दंड भोगना पड़ता है। हम जीवों को मारते हैं, शिकार करते हैं, तो आगे कालांतर में वह जीव भी तुम्हारा आगे चल करके वो शिकार करके तुम्हें मारते हैं। यदि तुम किसी जीव का मांस का सेवन करके सेवन करते हो, तो ध्यान रखना आगे भविष्य में वो भी तुम्हारे लिए कष्टकारी होगा, दुखदायी होगा। यदि आप जो है पर स्त्री का जो है प्रति बुरे भाव रखते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, तो ध्यान रखिए वह भी हमारे लिए दुखदायी है। पृथ्वी नारायण रावण 3 खंड के अधिपति, इतने महान के मतलब इतने विशेष ज्ञानी होकर के, लेकिन वह भी एक पर स्त्री के चक्कर में फंस करके जो है क्या हुआ, सारी जो है परिवार समाप्त, सारी संपत्ति समाप्त, सब राजपाट सब छूट गया, यहाँ तक कि प्राण भी चले गए। किस कारण से? परिस्थिति। चारु कीर्ति, चारुदत्त जो है तद्भव मोक्षगामी, और ऐसे जीव भी वह वेश्या सेवन के उसमें फंस जाते हैं, आदत में व्यसन में फंस जाते हैं, और एक समय ऐसा आता कि सब कुछ हार जाते हैं, सब कुछ जो है वह उनका समाप्त हो जाता है। और जब सब समाप्त हो जाता, जैसे गन्ने का रस समाप्त हो जाता है तो छिकला को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार जैसी उसका धन समाप्त हुआ तो उसको भी गटर में फेंक दिया गया। इसके कारण उस जो है पर वेश्या से, तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमारे लिए जो ये व्यसन है ये सब दुखदाई है, हमें दुर्गति में ले जाने वाले हैं, हमारा पतन करने वाले हैं, तो क्यों ना हो हम इनका हमें त्याग करना चाहिए। जो 5 पाप हैं, एक एक पाप को जिन्होंने किया उनको दुख भोगने पड़े, और जो 5 पाप करते हैं उनको तो कितना दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए उन 5 पापों का भी त्याग करना। जो 4 कसाय होते हैं, एक एक कसाय जो करते हैं उनको अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, दुर्गति में जाना पड़ता है। और जो 4 कसाय करते हैं तो उनका कहना ही क्या है, जो एक एक इंद्रिय में आसक्त हुए,
चाहे वो हाथी हो, चाहे मछली हो, चाहे भौरा हुआ हो, चाहे पतंगा हुआ हो, चाहे वो जो है हिरण आदि हुआ हो, एक एक इंद्रियों में आसक्त हुए और उनको अनेक दुखों को भोगना पड़ा। और हम तो पांचों इंद्रियों में आसक्त होते हैं तो हमें कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आचरण कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, हमारे परमात्मा कहते हैं, हमें अपने जीवन में धीरे धीरे छोटा छोटा करके जो है एक एक करके जो है अपने जीवन में नियम को, संयम को धारण करना चाहिए। और एक एक हम नियम को धारण करते हैं तो एक दिन जो है कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक एक हम नियम लेते रहे तो एक दिन जो है महाव्रतों के विधारी हो जाएंगे, हम महान हो जाएंगे और हमारी गिनती भी महापुरुषों में, महामुनिराजों में, महात्मा, परमात्मा और सिद्धत्व में भी हमारी गिनती आ जाएगी। प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में हमें वह मनुष्य पर्याय मिल जाए, लेकिन वह हर किसी को वह मनुष्य पर्याय मिलती नहीं है और मिल जाती है तो हमें उसे व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। अन्यथा जो व्यक्ति जन्म से लेकर और मृत्यु तक भागता ही रहता है। किस लिए भागता है? बोले जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज की है जमीन, एक रोटी दो लंगोटी तीन गज की है जमीन, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, जोड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। व्यक्ति जो है दौड़ लगा रहा है, भागम भाग में लगा हुआ है। जैसी जन्म होता है और दौड़ना प्रारंभ हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वह दौड़ता है। और किस लिए दौड़ रहा है? केवल तीन चीजों के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों के लिए दौड़ता रहता है और दौड़ते रहता है और पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन ये तीन चीजें पूर्ति नहीं हो पाती हैं। बोले मनुष्य जीवन मिला है, इन चीजों के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है तो ये सार्थक करने के लिए मिला है। मनुष्य से जो है हम परमात्मा बनने के लिए मिला है, नर से हमें नारायण बनने के लिए मिला, पद्धति से पावन बनने के लिए मिला है, और अवनति से उन्नति की ओर, हानि से जो है लाभ के लिए, पतन से जो है उत्थान की ओर के लिए मिला है। हमें इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, हम इसमें संयम धारण करके, महाव्रतों को धारण करके मोक्ष को धारण करने के लिए मिला है। और जैन धर्म तो कहता, ये भी कहता है कि यदि न छोटा सा एक नियम भी धारण कर लिया तो भी हमारा वह जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। आपने सुना होगा एक नगर में एक मुनिराज का आगमन हुआ और कहते हैं जब मुनिराज का आगमन होता है तो जैसे बसंत का आगमन होता है तो कोयल अपने आप कूकू करने लगती हैं।
जिस प्रकार फूल में जो है, बगीचे में फूल जो है, फिर फूल का विकास होता है, फूल की वृद्धि होती है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार जब मुनिराज का आगमन होता है तो मुनिराज के संयम की, साधना की, त्याग की, व्रत की जो है खुशबू जो है चारों ओर फैल जाती है। और जब बाग में फूल खिलता है तो जो है उसकी खुशबू बिखरती है, तो भौरे जो होते हैं वो फूल के पास मंडराने लगते हैं और उनकी पराग लेने लगते हैं। उसी प्रकार जब मुनिराज का जब आगमन होता है तो जो भक्त रूपी भौरे हैं वह भी जो है जगह जगह से मंडराने लगते हैं, वह उनके पास आने लगते हैं और उनकी जो है उस पराग को लेने के लिए, उस पर जो है संयम की सुभाष को लेने की, संयम की खुशबू को प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करते हैं। हमारे जो है आगरा के जो है परिषद वाले भैया लोग एक बार नहीं कई बार जो है लगभग बड़ौद बटेश्वर में भी आए थे और भी जगह कई बार आ चुके हैं और कई बार समाचार आ चुके हैं। और कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। आरती उतारूं विशोक सागर गुरुदेव, आज खाली आरती उतारूं स्वर्ण रतन मैया की भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो गुरु राज, आज खाली आरती उतारूं विशोक सागर गुरुदेव, आज खाली आरती उतारूं माचलिया रत साधु तिहारी, कोमट विनाशक दिव्य अधिकारी, शरण में ले लो मुनिराज, आज खाली आरती उतारूं विशोक सागर मुनिराज, आज खाली आरती उतारूं, आरती उतारूं तारी आरती उतारूं, आरती उतारूं तारी मूर्ति निहारूं विशोक सागर गुरुदेव, आज तारी आरती उतारूं, आरती उतारूं। बोलो विशोक सागर महाराज की